नाज़रीन, मैं हूं स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से आरिफ किसाना। आप सबको इस चैनल पर खुश आमदीद। आज का व्लॉग जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि अगले महीने अगस्त से जो है वो स्वीडन में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, जिनके इंटरनेशनल मास्टर्स में एडमिशन्स हो चुके हैं। तो इस हवाले से उन लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, आगाही के लिए मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। 4-5 व्लॉग्स जो है वो आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा, ताकि आपको एक तो आप आने की तैयारी कर सकें, और फिर आने के बाद यहाँ जो नए कानून बने हैं, रिसेंटली चेंजेस आई हैं, आपको पहले से उनका अंदाज़ा हो ताकि आप प्रिपेयर हो के आएँ। और इसमें बहुत से लोगों के सवाल भी आ रहे थे। कुछ सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन जो है वो गर्दिश में हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दुरुस्त हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शायद दुरुस्त नहीं हैं, और इनमें बहुत से सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या अब नए जो रूल्स स्वीडन में हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्या वो सिर्फ़ 15 घंटे काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। फिर ये भी सवाल है कि क्या 2 सेमेस्टर पढ़ना लाजमी है, या 1 सेमेस्टर फ्रीज़ करके वो अपनी स्टडी को जो है वो कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। फिर ये भी सवाल है कि अगर वो क्लासेस अटेंड ना करें तो क्या उनका जो है वो परमिट कैंसिल हो जाएगा। फिर ये भी सवाल है कि क्या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना काफ़ी है या वहाँ पे पढ़ना भी काफ़ी है। फिर ये भी सवाल है कि अगर कोई स्टूडेंट स्वीडन आता है और स्वीडन आने के बाद यहाँ से स्पेन, पुर्तगाल, किसी और मुल्क चला जाए, तो क्या उसका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा या वो वीज़ा उसका वैलिड रहेगा। तो ये बहुत से इस तरह के सवालात हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन तमाम सवालों को भी जो है वो इन व्लॉग्स में लूँ, और आपको एक एक सवाल के बारे में जो यहाँ एथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ स्वीडन का जो इदारा है इस हवाले से, माइग्रेशन एजेंसी और स्वीडन की जो हायर एजुकेशन एजेंसी है, या बाकी भी इदारे हैं, उनसे एथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपकी खिदमत में जो है वो पेश करूँ। इस वक्त बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनके वीज़े लग चुके होंगे, कई जो है वो आखिरी मरहले में होंगे, तो यानी आप तैयारी में होंगे इस वक्त आने के लिए। तो आने के लिए आपको ख़ासी तैयारी करनी है। उस हवाले से मैंने एक व्लॉग बनाया था, उसका लिंक जो है इसके आखिर में मैं दे दूंगा। वो तमाम इन्फॉर्मेशन है कि आप स्वीडन आने से पहले आपने क्या तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आप ला सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं लेके आनी चाहिए। बेहतर ये होता है कि जिस मुल्क में आप जाएं उसके कानून को समझें और उसको फॉलो करें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और दूसरा, स्वीडन के बारे में, यहाँ के कवानीन के बारे में, यहाँ के माहौल के बारे में, यहाँ के जो है वो रस्म व रवाज और इदारों के बारे में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन आपको मेरी किताब जो है वो इतनी आसानी उससे मिल जाएगी। ये पाकिस्तान भर में दस्तयाब है, नेशनल बुक फाउंडेशन ने पब्लिश किया है, तो पाकिस्तान भर में आप जो है वो इसको मंगवा सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उससे आप जो है वो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, आप जहाँ मर्ज़ी हो। अदरवाइज़ मुल्क भर में जो उनके इदारे हैं उनसे आप मंगवा सकते हैं। तो आज की जो इस व्लॉग की जो किस्त है, इसमें हम ये पहले बात करेंगे हुकूमत ने ये स्टडी परमिट के कवानीन को तब्दील क्यों किया, इस साल से जो तब्दील हुए हैं। तो उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे ये जो इदारे हैं, हुकूमत है, वो सोच रही थी कि बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आते थे वो स्टडी के लिए सीरियस नहीं है, उनका मकसद पढ़ना नहीं बल्कि उनका मकसद यहाँ पे काम करना और रहना है। तो हुकूमत चाहती है कि जो स्टूडेंट्स आएँ वो स्टडी के लिए आएँ, उनका बेसिक मकसद यहाँ आना स्टडीज़ हो। इस हवाले से 2-3 बड़ी रिपोर्ट्स भी आई, उस पर भी मैंने व्लॉग बनाए थे। माइग्रेशन एजेंसी ने एक रिपोर्ट दी, फिर यहाँ का जो एडिटर जनरल उसमें रिपोर्ट दी, फिर स्वीडिश टेलीविज़न पे भी आया, और उसमें बल्कि पाकिस्तान की भी उन्होंने मिसालें दी कि वहाँ पे एजेंट्स इस तरह से हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के एजेंट्स भी हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, या बाकी भी दुनिया के ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी था कि उनको स्टूडेंट्स जहाँ आते थे वो यूनिवर्सिटी नहीं जाते, क्लासेस अटेंड नहीं करते, या कई तो ऐसे हैं कि वो आए और अगले दिन जनाब किसी दूसरी मंजिल पे चले गए, किसी और यूरोपीय मुल्क। तो इन सब को देखते हुए जो जून 2026 से जो है वो ये नए कानून जो हैं वो बनाए गए हैं। अब सवाल यह है कि नया कानून किन लोगों पे लागू होगा। तो अगर आप अब आ रहे हैं यानी 11 जून 2026 के बाद, तो आप पे जो नए कानून जो है वो नाफिज होंगे। 11 जून के बाद जो है वो जो बड़ी तब्दीली आई है वो है जनाब 15 घंटे काम करना। यानी इससे पहले स्वीडन में कोई कानून नहीं था, जितना मर्ज़ी आप काम करें, स्टडी के दौरान भी आपको कोई जो है वो पूछगिछ नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने ये कर दिया है कि आप जब आप पढ़ रहे हैं तो सेमेस्टर के दौरान, स्टडीज़ के दौरान आप सिर्फ़ 15 घंटे
1 हफ़्ते में काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। अलबत्ता जब आपको छुट्टियां हों तो उन छुट्टियों में आप काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं यहाँ, या क्रिसमस में छुट्टियां होती हैं, या अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई और जो छुट्टियां हों तो उस दौरान आप काम कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोगों के इस हवाले से गलतफ़हमी कि जो 15 घंटे काम है वो आप 2 मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में या मुख्तलिफ़ इदारों के साथ कर लें तो क्या हर्ज है। तो ऐसा आप ना करें, क्योंकि यहाँ पे मरबूत सिस्टम है, हर चीज़ रजिस्टर्ड है, टैक्स ऑफिस को इन्फॉर्मेशन जाती है। अगर आप 2 मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के पास 15-15 घंटे काम कर रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा, जो आपके परमिट के लिए आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप 15 घंटे ही काम कर सकते हैं। फिर ये भी है कि अगर आप ब्लैक जॉब करें, आप जो है वो टैक्स पे ना करें, तो आप जितना मर्ज़ी, कई लोग समझते हैं काम कर लें। तो मेरा मशवरा ये है कि आप ब्लैक जॉब ना करें, वो गैर कानूनी है। अगर आप पकड़े जाएँ तो वो जुर्म है, और वैसे भी टैक्स चोरी करना भी जुर्म है। मुल्की कानून की पासदारी करनी चाहिए। और जनाब ये है कि आपने स्वीडन पहुंचने के फ़ौरन बाद क्या करना है। सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपने टैक्स ऑफिस में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, वहाँ पे अपने रिहायशी पता देना है। और रिहायशी पते के हवाले से मैंने पिछले दिनों भी एक व्लॉग बनाया था। रिहायशी पता आपका वही हो जहाँ पे आप रह रहे हों। ये बिल्कुल जुर्म है। अगर आप एक जगह पे रह नहीं रहे, आप एड्रेस किसी और को दे दें, जी मेरी पोस्ट आनी है, मैं सिर्फ पोस्ट लेने आ जाऊंगा। हाल ही में एक केस पकड़ा गया और उनको 13,500 करोड़ जुर्माना हुआ। तो अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उसका परमिट ही कैंसिल हो जाएगा। तो रिहायशी पता वही है जहाँ पे आपने रहना है। और इसके बाद आप यहाँ आने के बाद जब आपका टैक्स ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हो जाए, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाए, फिर आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं, ताकि वो भी आपके लिए ज़रूरी है। और आप क्लासेस जो हैं वो उनमें शिरकत करें, बाकायदगी से क्लासेस जो हैं वो अटेंड करें। इसके बाद ये है कि क्या आपको 30 क्रेडिट पढ़ने हैं या 2 सेमेस्टर आप पढ़ने लाजमी हैं, या आप जो है वो किसी और यूरोपीय मुल्क जा सकते हैं। तो इन तमाम अमूर के हवाले से आइंदा आने वाले व्लॉग्स जो हैं उन पे मैं तफसील से बात करूँगा। आज के व्लॉग पे अगर आपका कुछ सवाल हो तो वो ज़रूर लिख सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। और इन व्लॉग्स को देखते रहिए ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात करते हैं अगले व्लॉग में।